तो सर आज की सौगात क्या है दर्शकों के लिए? श्रीराम पिस्टन्स ऑटो इंसुलिन स्पेस की ये कंपनी आज ये रडार पर है और यहाँ पर खरीदारी करने की राय निवेश के लिहाज से है। पहले बता दूं, इसमें टारगेट आपको रखना है 2800, 3100 और 3500 के टारगेट के लिए 1 से 3 साल का व्यू बनाकर चलें। हो सकता है स्टॉक और आगे परफॉर्म करेगा, बेहतर करेगा। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब मैं इस तरह की कोई भी बड़े मौके की पिक्स देता हूँ तो मैं पहले टारगेट छोटे छोटे इसलिए रखता हूँ ताकि एक एक अचीव करते जाए और वहाँ पर हम रिव्यू करते जाए। इसलिए ऐसा नहीं कि मतलब जैसे 2800 आ गया तो बेच ही देना है, जैसे भी ऐसी था 10-20 गुना तभी होता है जब आप आराम से उसको होल्ड करके चले। ये कंपनी ऐसी जैसे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कहीं बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन हो गए तो फिर हम सोचेंगे। करेक्ट। सो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि हर 10% फॉल पर आपको SIP करनी है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ, खरीदने की रेंज, और वो है 2000 से 2100 के बीच की। और क्यों वो मैं पहले समझाता हूँ। पहले तो ये समझिए कि कंपनी के बारे में क्या कुछ आपको जानना समझना चाहिए। नंबर 1, पिस्टन सेगमेंट में कंपनी मार्केट लीडर है। ठीक है। इस कंपनी के बारे में आप जितना पढ़ेंगे, इसकी बैलेंस शीट, इसके फाइनेंशियल्स, इसका ट्रैक रिकॉर्ड, उतना आपको इससे प्यार होता जाएगा। अच्छा। अरे बहुत बढ़िया, टॉप क्लास, फर्स्ट क्लास कंपनी, अच्छे प्रोमोटर्स है, बढ़िया मैनेजमेंट है। ठीक है। ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड अब तक का बहुत ही शानदार रहा है। कुछ एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों, एक्विजिशंस के भी और खुद की कैपेसिटी भी इस साल भी बढ़ रही है, कैपेक्स भी कर रहे हैं। तो डिटेल में जाकर पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा। तो आगे फ्यूचर अगले 2-3 साल ग्रोथ इसकी आनी तय है, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है। 20% के मार्जिन पिछले 8 क्वार्टर से मेंटेन किए हैं, 2 साल से, उसके नीचे नहीं जा रहे हैं। टफ से टफ माहौल हो, ऑटो सेल्स कम हो ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो वेल एक्सेप्टेड है और मार्जिन 20% नीचे जाते ही नहीं है। कंटिन्यूस ऐसे मार्जिन के साथ बिजनेस करना आसान काम नहीं किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि एक तरफ आपको रॉ मटेरियल का फ्लक्चुएशन और प्राइसिंग प्रेशर, दोनों को मजबूत मैनेजमेंट नहीं है तो कर नहीं पाएगा। कैश रिच कंपनी है, नेट लेवल पे 0 डेट है, पॉजिटिव कैश फ्लो, 1000 करोड़ का कैश पड़ा है बैलेंस शीट में एक्विजिशन के लिए। मतलब इतनी मजबूत बैलेंस शीट है आपके पास। ठीक है। FIs और DIs पिछले साल 1.5 साल से लगातार दोनों स्टेक बढ़ा रहे हैं। ओके। वैल्यूशंस बहुत अट्रैक्टिव है। वित्त वर्ष 2026, 27, 28 जिस पैरामीटर पर आप देखेंगे कंपेरेटिवली, रिटर्न रेशियो देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी 23.5, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26। इतनी बढ़िया बैलेंस शीट है, इतने बढ़िया लेवल से अच्छे वैल्यूशन पे ट्रेड ही कर रहा है। एक ही समस्या है इस स्टॉक के बारे में, क्या? ज़्यादा अच्छा होना है इसका। भाग गया क्या? हाँ, पिछले 1 महीने में 38% भागा। एक्चुअली ये थोड़ा सा लेट हो गया देने में, मुझे वो लगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर 2000-2100 की रेंज में आसपास आए तो वो बेस्ट एंट्री लेवल होगा। तो आप ये ध्यान में रखें कि ये स्टॉक जब भी कभी मौका देगा आपको नीचे में लेना ही है। अभी जब वो फॉल आया था उसमें नीचे में मेरे ख्याल से 1800, 1850 तक स्टॉक गिरा था। वो एक एबनॉर्मल प्राइस था, नीचे गया था। तो 2100 के आसपास एंट्री पॉइंट मिले तो वो नोट करके जरूर। और आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 38% 1 महीने में भागा, कूद के नहीं लेना आपको। ठीक है। शांति से आराम से लीजिए, मौका देगा हम, और नहीं दे तो फिर बिल्कुल थोड़ा सा भी लीजिए कि ताकि आपकी एंट्री हो जाए, और बाकी का आपको नीचे में ही लेना है। ओके। कंपनी बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन भाव अच्छा नहीं है। महंगा है देखो नेचुरली। लेकिन अब क्या है कि कई बार क्या होता है, आप देखते रह जाए फिर स्टॉक चलता जाए वो रह जाता है। तो आप थोड़ा नीचे के लिए ज़रूर रखिए। 2021 के आसपास किसी दम समय कोई बाजार खराब हो, कोई रीजन से हो, कभी खराब आए तो नोट करके रखिए ये स्टॉक। ठीक है, ये स्टॉक हमारे रडार पर रहेगा और डिप्स पर तो एक्यूमुलेशन बिल्कुल बनती है, लेकिन थोड़ा मार्केट का